हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड वेव क्लासेस में। इस वीडियो में अनुपात समानुपात का क्लास 6 कवर करेंगे और इसके पहले 5 क्लास कवर हो चुकी हैं, तो आपको इस चैनल के प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगा। आप प्लेलिस्ट विजिट करके वहां से वीडियो फाइंड कर सकते हैं। और एसएससी जीडी और पुलिस की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए यह वीडियो बहुत ही बेनिफिशियल होगा। क्वेश्चन टोटल यहीं से आएंगे, तो आप सीरियल से एक एक क्वेश्चन देखते जाइएगा। तो देखिएगा, इसमें बहुत ही सरल तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है और एक एक क्वेश्चन को बहुत ही ईजी तरीके से सॉल्व करेंगे। देखिएगा यहाँ पर जैसे 49 नंबर क्वेश्चन, इसके पहले 48 क्वेश्चन कवर हो चुके हैं। तो 49 नंबर क्वेश्चन है इसका, रमेश तथा सुरेश के वर्तमान उम्र का अनुपात क्रमशः 7:9 है। 4 वर्ष बाद उनके आयु का अनुपात 15:19 हो जाएगा। तो दोनों की वर्तमान उम्र ज्ञात करें। तो जब भी इस तरह का प्रश्न आएगा तो देखिए सॉल्व कैसे करेंगे। यहाँ पर रमेश और सुरेश, तो यहाँ पर पहले लिख लेंगे रमेश और इस लिख लेंगे यहाँ पर सुरेश। अब दोनों की वर्तमान आयु का अनुपात दिया है क्रमशः 7:9। ये प्रथम अनुपात है तो 7:9 पहला अनुपात लिख लेंगे। और इसी में देखिएगा द्वितीय अनुपात 4 वर्ष बाद, देखिए द्वितीय अनुपात है 15:19, तो द्वितीय अनुपात यहाँ लिख लेंगे 15:19। अब यहाँ पर दिया है 4 वर्ष बाद, तो यहाँ 4 वर्ष बाद हो चाहे 4 वर्ष पहले, तो अंतर आएगा दोनों में 4 वर्ष का, तो अंतर लिखना है इधर 4 दोनों में। इस तरह सेट कर लेंगे। इसके बाद इसमें तिर्यक गुणा करके और घटाना है। तो देखिएगा तिर्यक गुणा करेंगे और बड़े मान में छोटे मान को घटाएंगे। तो यहाँ 19 सत्ते 133 और 15 नहीं है 135, तो यहाँ पर हो जाएगा 135 माइनस 133, बड़े में छोटे मान को घटाएंगे। इसी तरह यहाँ 15 चौको 60 और 19 चौक 76, तो यहाँ पर हो जाएगा 76 माइनस 60। अब 135 में जब 133 घटाएंगे तो वैल्यू 2 बचेगी, 2 बराबर, और 76 में 60 घटाएंगे तो यहाँ 16, तो 2 1 कम 2, 2 8 16, 1 बराबर हो गया 8। अब यहाँ पर देखिए उसमें दोनों की वर्तमान उम्र ज्ञात करना है। तो ये 7 है और इसकी 9 है वर्तमान उम्र का अनुपात। तो जब 1 बराबर 8 है तो 7 बराबर हो जाएगा 7 8 56, गुणा कर लेंगे तो रमेश की वर्तमान उम्र 56 वर्ष, और यहाँ पर 9 गुणे 8 करेंगे तो 9 8 72, तो सुरेश की हो जाएगी वर्तमान उम्र 72 वर्ष। इस तरह फाइंड करेंगे। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए तथा बी के वर्तमान उम्र का अनुपात क्रमशः 5:3 है। 4 वर्ष बाद उनके आयु का अनुपात 7:5 हो जाएगा। तो दोनों की वर्तमान उम्र ज्ञात करें। तो सेम उसी तरह सॉल्व करेंगे जैसे पिछला क्वेश्चन सॉल्व किए थे। यहाँ पर ए लिख लेते हैं, यहाँ पर बी, और वर्तमान उम्र का अनुपात दिया है 5:3, तो प्रथम अनुपात यहाँ लिख लेंगे 5:3। और 4 वर्ष बाद देखिए द्वितीय अनुपात यहाँ दिया है 7:5, तो यहाँ लिखेंगे द्वितीय अनुपात 7:5। अब ये 4 वर्ष बाद है तो अंतर आएगा दोनों में 4 का। यहाँ पर 4 वर्ष पहले दिया हो या 4 वर्ष बाद, तो यहाँ पर अंतर लिख लेंगे। अब यहाँ तिर्यक गुणा करके घटाना है। तो यहाँ पर देखिए 5 5 25, 7 3 21, तो 25 माइनस 21, बड़े में छोटे मान को घटाएंगे। यहाँ 7 चौक 28 और 5 चौक 20, तो यहाँ पर हो जाएगा 28 माइनस 20। अब 25 में 21 घटाएंगे तो 4 होगा, 4 बराबर, 28 में 20 घटाएंगे 8, तो 4 1 कम 4, 4 दूनी 8, तो 1 बराबर हो गया 2। अब यहाँ पर वर्तमान आयु का अनुपात है 5:3, तो जब 1 बराबर 2 है तो 5 बराबर यहाँ हो जाएगा 10, क्योंकि 5 गुणे 2 करेंगे, और यहाँ पर 3 बराबर हो जाएगा 6। तो ये वर्तमान उम्र हो जाएगी 10 वर्ष और 6 वर्ष क्रमशः। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसका। 4 वर्ष पूर्व ए तथा बी की आयु का अनुपात क्रमशः 4:7 था। 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 17:26 हो जाएगा। तो ए की वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो यहाँ पर देखिएगा 4 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात दिया है। तो यहाँ पर जब सॉल्यूशन लिखेंगे तो यहाँ पर लिख लेंगे ए और यहाँ पर लिख लेंगे बी। अब 4 वर्ष पूर्व दिया है तो यहाँ पर लिख लेंगे 4 वर्ष पूर्व, और अनुपात दिया है प्रथम अनुपात 4:7, ये प्रथम अनुपात हो गया। और 6 वर्ष बाद देखिए द्वितीय अनुपात है 17:26, तो यहाँ लिखेंगे 6 वर्ष बाद। अब 6 वर्ष बाद ये द्वितीय अनुपात लिख लेंगे 17:26। अब जब भी इस तरह का प्रश्न आए कि 4 वर्ष पूर्व और यहाँ पर 6 वर्ष बाद, मतलब पूर्व और बाद दिया हो, तो इन दोनों को जोड़ेंगे आपस में, तो 6 और 4 10, तो अंतर हो जाएगा 10 वर्ष का दोनों में, ए और बी की आयु में। तो यहाँ पर अंतर लिख लेंगे 10 वर्ष। ठीक, अब इसके बाद यहाँ तिर्यक गुणा करना है, सेम पिछले क्वेश्चन जैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए 17 सत्ते 119 और 26 चौको 104, तो यहाँ पर हो जाएगा 119 माइनस 104,
बराबर यहाँ पर 17×170 और 26×260, तो यहाँ पर हो जाएगा 260 माइनस 170। बड़े में छोटे मान को घटाएंगे। अब 119 में 104 घटाएंगे तो यहाँ पर वैल्यू 15 बचेगी, बराबर 260 में 170 माइनस करेंगे तो यहाँ पर 90, क्योंकि 100 में 0 घटाएंगे तो 100 होगा, 16 में 7 घटाएंगे यहाँ पर 9 और 1 1 100 हो जाएगा। तो 15 1 कम 15, 15 छक्का 90। तो जब 1 बराबर 6 हो गया तो यहाँ पर कह रहा है कि एक ही वर्तमान आयु याद करें। तो एक ही वर्तमान आयु निकालना है तो पहले 4 वर्ष पूर्व आयु निकाल लेते हैं एक ही, क्योंकि 4 वर्ष पूर्व अनुपात दिया हुआ है। तो 1 बराबर 6 है तो 4 बराबर हो जाएगा 4 छंग 24 वर्ष। तो एक ही 4 वर्ष पूर्व आयु हो जाएगी 24 वर्ष। अब एक ही वर्तमान आयु निकालना है तो 4 वर्ष जोड़ देंगे 24 में, तो यहाँ पर 24 और 4 हो जाएगा 28 वर्ष। इस तरह इसको फाइंड करेंगे। तो एक ही वर्तमान आयु 28 वर्ष होगी। तो पहले 4 वर्ष पूर्व आयु निकाल लेते हैं, फिर वर्तमान के लिए 4 जोड़ देंगे, क्योंकि ये पहले की है 24 वर्ष, वर्तमान के लिए 4 जुड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम इसी तरह फाइंड करेंगे, देखिएगा 52 नंबर क्वेश्चन देखिए। राजीव की वर्तमान आयु उसके पुत्र की वर्तमान आयु का 4 गुनी है। 5 वर्ष पूर्व उसके पुत्र की आयु का 9 गुनी थी। राजीव तथा उसके पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो जब भी ये इस तरह की कंडीशन का प्रश्न आएगा गुना लगा करके, तो यहाँ पर लिख लेंगे राजीव और इस साइड लिख लेंगे पुत्र। अब कह रहा है कि राजीव की वर्तमान आयु उसके पुत्र की वर्तमान आयु का 4 गुनी है। तो मान लेते हैं कि वर्तमान में पुत्र 1, तो राजीव 4 गुना है, तो यहाँ लिख लेंगे 4। तो ये अनुपात बन जाएगा 4:1 का अनुपात होगा। अब कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व उसके पुत्र की आयु का 8 गुनी थी। तो राजीव की आयु यहाँ पर 9 है, 9 गुनी है, तो ये पुत्र यहाँ पर 1 लिख लेंगे फिर से पुनः, और यहाँ पर राजीव 9 गुना, तो यहाँ पर अनुपात बन जाएगा 9:1। अब ये 5 वर्ष पूर्व कह रहा है तो दोनों में अंतर आएगा 5-5 का। तो सेम पिछले क्वेश्चन जैसे यहाँ पर तिर्यक गुणा कर लेंगे और इसके बाद घटाना है और 1 का मान निकालेंगे यहाँ से। तो देखिएगा 9 1 कम 9 और 4 1 कम 4, तो 9 माइनस 4 बराबर यहाँ पर हो जाएगा 9 पना 45 और 5 1 कम 5, तो यहाँ हो जाएगा 45 माइनस 5। तो यहाँ पर 9 में 4 घटाएंगे तो वैल्यू 5 होगी। 5 बराबर 45 में 5 घटाएंगे तो यहाँ 40। अब 5 1 कम 5, 5 8 40, तो 1 बराबर आ गया 8। अब यहाँ कह रहा है कि राजीव और उसके पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो देखिए वर्तमान आयु में अनुपात है 4:1 का। तो देखिएगा जब 1 बराबर 8 है तो 4 बराबर हो जाएगा 4 गुणे 8 करेंगे तो 4 8 32। राजीव की वर्तमान आयु 32 वर्ष और यहाँ पर 1 बराबर निकालना है तो 1 गुणे 8 कर देंगे तो ये 8 वर्ष हो जाएगी उसके पुत्र की वर्तमान आयु। इस तरह सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन इसका देखेंगे। एक व्यक्ति की वर्तमान आयु उसके पुत्र के वर्तमान आयु का 12 गुना है। 6 वर्ष बाद पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की केवल 4/2/3 गुनी रह जाएगी। उस व्यक्ति की वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो यहाँ पर देखिएगा इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर लिख लेते हैं व्यक्ति और इस साइड लिख लेंगे पुत्र। आप देखिएगा कह रहा है कि एक व्यक्ति की वर्तमान आयु उसके पुत्र के वर्तमान आयु का 12 गुना है। तो मान लेते हैं कि पुत्र का वर्तमान में आयु का अनुपात 1 है तो व्यक्ति हो जाएगा 12, तो ये अनुपात बन जाएगा 12:1 वर्तमान आयु का अनुपात। फिर कह रहा है कि 6 वर्ष बाद पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की केवल 4/2/3 गुना। तो यहाँ देखिएगा 4/2/3 का मतलब होगा 4 3 12 2 14/3, या इसी को लिखेंगे 14:3। तो देखिएगा 6 वर्ष बाद अनुपात बनेगा 14:3, द्वितीय अनुपात हो जाएगा ये। और यहाँ पर 6 वर्ष बाद है तो अंतर आएगा 6 का। अब लगाने का तरीका यही रहेगा, यहाँ पर तिर्यक गुणा करके घटाएंगे और 1 का मान यहाँ पर निकालना है। तो देखेंगे 12 3 36 और 14 1 कम 14, तो 36 माइनस 14 बराबर यहाँ पर हो जाएगा 14 छंग 84 और 6 3 18, तो यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी 84 माइनस 18। अब 6 में 4 घटाएंगे 2 और 3 में 1 घटाएंगे 2, 22 हुआ। और यहाँ पर 14 में 8 घटाएंगे तो 8 6 14 6 होगा और 7 में घटाएंगे 6 66, तो 22 1 कम 22, 22 3 66 होता है, तो 1 बराबर 3 आ गया। अब कह रहा है उस व्यक्ति की वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो वर्तमान आयु में अनुपात है 12, तो 1 बराबर जब 3 तो 12 बराबर हो जाएगा 12 गुणे 3 करेंगे तो 12 3 36 वर्ष होगा। इस तरह सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखेंगे।
रमेश की वर्तमान आयु सुरेश की वर्तमान आयु की 3/2 गुनी है। यदि 5 वर्ष पूर्व दोनों की आयु का अंतर 6 वर्ष था तो उन दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो इसको देखिएगा, सॉल्व करेंगे। यहाँ पर लिख लेते हैं रमेश और एक साइड लिख लेंगे सुरेश। अब इसमें देखिएगा स्टार्टिंग में दोनों की आयु का अनुपात हो जाएगा, रमेश की वर्तमान आयु सुरेश की वर्तमान आयु का 3/2 है, तो 3 इसको 2 लिखेंगे। तो रमेश और सुरेश में वर्तमान आयु का अनुपात बनेगा 3/2। तो यहाँ पर इसको लिख सकते हैं कि इसकी 3x वर्ष हो जाएगी मानेंगे, और इसकी यहाँ पर 2x वर्ष। अब क्योंकि यहाँ दिया है कि 5 वर्ष पूर्व, तो 5 वर्ष पूर्व मतलब यहाँ पर 3x में 5 घटेगा, तो ये हो गई रमेश की, और 2x में 5 घटाएंगे तो ये 5 वर्ष पूर्व हो जाएगी सुरेश की। अब प्रश्न में देखिए कि 5 वर्ष पूर्व दोनों की आयु का अंतर 6 वर्ष है, तो मतलब इसको जब माइनस करेंगे तो ये बराबर हो जाएगा 6। देखिए 5 वर्ष पूर्व दोनों की आयु लिख करके इसको डिफरेंस इसका 6 वर्ष। अब यहाँ पर लिखेंगे 3x माइनस 5, और माइनस का दोनों से गुणा करेंगे तो माइनस का 2x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 5 बराबर 6। तो प्लस 5 माइनस 5 कैंसिल हो जाएगा, 3x में जब 2x घटाएंगे तो वैल्यू x होगी और बराबर ये 6 हो जाएगा। तो x का मान 6 आ गया। तो कह रहा है कि उन दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो यहाँ पर देखिए वर्तमान आयु में 3x है, यहाँ पर 2x है, तो 3x का मतलब हो जाएगा x की वैल्यू 6 रखेंगे तो 6 3 18 वर्ष हो जाएगी रमेश की, और यहाँ पर 6 दूनी 12 वर्ष यहाँ पर हो जाएगी, 2x का मतलब 12 वर्ष ये हो जाएगी सुरेश की। तो ये वर्तमान आयु होगी 18 वर्ष और 12 वर्ष। इस तरह सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखिए, एक व्यक्ति का विवाह 18 वर्ष पहले हुआ, उसकी वर्तमान आयु उसके विवाह के समय आयु का 1/9/11 गुना है। यदि उसके पुत्र की वर्तमान आयु उस व्यक्ति की वर्तमान आयु का 1/8 हो तो उसके पुत्र की आयु 4 वर्ष बाद क्या होगी। ये प्रश्न है आपके सामने, और इसको देखिएगा बहुत ही इजी है, ज़्यादा इसका सोल्यूशन लार्ज नहीं होगा। देखिए यहाँ पर दिया 1/9/11 गुना, तो बाकी पूरा प्रश्न छोड़ देंगे, पहले ये वैल्यू उठाएंगे यहाँ पर। तो देखिएगा यहाँ पर कह रहा है कि उसकी वर्तमान आयु उसके विवाह के समय के आयु का 1/9/11 गुना है, तो हमें इसी वैल्यू पर फोकस करना है प्रश्न में। ये इस प्रश्न में जब भी इस तरह का प्रश्न आएगा तो यहाँ पर इसको लिख सकते हैं 11 एकम 11, 11 9 20, मतलब 1/9/11 गुना को लिखा जा सकता है यहाँ पर 20/11, 11 एकम 11, 11 9 20 और 20/11, या इसी को लिख सकते हैं 20/11, 20/11 को लिखेंगे। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 20/11 ये दिया है, तो ये हो जाएगी विवाह के समय आयु का अनुपात, और ये हो जाएगा वर्तमान, यहाँ पर लिखिए है वर्तमान। अब देखिएगा अनुपात में अंतर है कि देखेंगे 9 वर्ष का, यानी अनुपात में 9 है, सॉरी, और यहाँ पर देखिएगा व्यक्ति का विवाह 18 वर्ष पहले हुआ था, तो ये 9 अनुपात की वैल्यू हो जाएगी 18 वर्ष के बराबर। तो यहीं से 1 अनुपात की वैल्यू निकालेंगे तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, तो 1 अनुपात की वैल्यू 2 हो गई। तो ये अनुपात में वर्तमान में 20 दिया है, तो वर्तमान आयु हो जाएगी 20 दूनी 40, जब 1 बराबर 2 है तो 20 बराबर यहाँ हो जाएगी वर्तमान आयु 40 वर्ष। और विवाह के समय की आयु निकालना है तो यहाँ पर 2 का गुणा 11 में करेंगे तो 11 दूनी 22 वर्ष, तो विवाह के समय आयु 22 वर्ष, वर्तमान में 40 वर्ष। तो अब देखिएगा कह रहा है कि उसके पुत्र की वर्तमान आयु उस व्यक्ति की वर्तमान आयु का 1/8 है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं पहले पुत्र की वर्तमान आयु, यहाँ पर निकालेंगे तो पुत्र की वर्तमान आयु उस व्यक्ति की वर्तमान आयु का 1/8 है, तो व्यक्ति की वर्तमान आयु है 40, और यहाँ पर 40 का 1/8 निकाल लेंगे तो ये पुत्र की वर्तमान आयु आ जाएगा। तो 8 एकम 8, 8 पंचे 40, तो पुत्र की वर्तमान आयु 5 वर्ष हो गई। अब प्रश्न में देखिएगा पुत्र की आयु 4 वर्ष बाद क्या होगी, तो यहाँ पर लिखेंगे 4 वर्ष बाद पुत्र की आयु, 4 वर्ष बाद पुत्र की आयु निकालना है। तो वर्तमान 5 है, इसमें 4 जोड़ देंगे तो 5 4 9, 9 वर्ष होगा, यही इसका सल्यूशन होगा। इस तरह सॉल्व करना है। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम है, इसी तरह सॉल्व करेंगे। देखिएगा अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति का विवाह 6 वर्ष पहले हुआ, उसकी वर्तमान आयु उसके विवाह के समय आयु का 1/1/4 गुना है। यदि उसके पुत्र की वर्तमान आयु उस व्यक्ति की वर्तमान आयु का 1/10 हो तो उसके पुत्र की आयु 5 वर्ष बाद क्या होगी। सेम पिछला क्वेश्चन इसी तरह का था,
तो यहाँ पर देखिएगा हमें केवल गुना वाली वैल्यू से मतलब है स्टार्टिंग। जब सोल्यूशन करेंगे तो देखिए उसकी वर्तमान आयु उसके विवाह के समय आयु का 1/1/4 गुना। तो पहले इसको लिखेंगे, देखिएगा 1/1/4 गुना को लिखेंगे। यहाँ पर जब कन्वर्ट करेंगे मिश्र भिन्न में तो 4 × 1 = 4 = 5/4, या इसी को लिखा जा सकता है 5:4। तो यहाँ पर लिख लेंगे 5:4 हो जाएगा। तो ये 4 हो जाएगा अनुपात विवाह के समय आयु का अनुपात 4 होगा और वर्तमान में आयु का अनुपात होगा 5। तो ये हो जाएगा अनुपात में। अब देखिए अनुपात में अंतर है यहाँ पर 1 का, और ये 1 बराबर हो जाएगा। देखिए व्यक्ति का विवाह 6 वर्ष पहले हुआ था, तो मतलब यहाँ पर 1 बराबर हो जाएगा अंतर 6 वर्ष का। तो जब 1 बराबर 6 है तो 5 बराबर हो जाएगा 30। 5 × 6 करेंगे, 5 × 6 = 30। तो वर्तमान आयु 30 वर्ष और विवाह के समय आयु निकालना है तो 4 में 6 का गुणा करेंगे, 4 × 6 = 24 वर्ष। अब कह रहा है कि यदि उसके पुत्र की वर्तमान आयु उस व्यक्ति की वर्तमान आयु का 1/10 है, तो पुत्र की वर्तमान आयु निकाल लेंगे। पुत्र की वर्तमान आयु, तो देखिएगा पुत्र की वर्तमान आयु बराबर व्यक्ति की वर्तमान आयु का 1/10। तो 30 का 1/10 निकालना है, तो 0 0 कैंसिल करेंगे तो 3 वर्ष हो जाएगी पुत्र की वर्तमान आयु। अब कह रहा है कि पुत्र की आयु 5 वर्ष बाद क्या होगी, तो यहाँ पर 5 वर्ष बाद निकालना है, तो 5 जोड़ देंगे वर्तमान आयु में। तो 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु, तो 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु बराबर ये 3 + 5 करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 8 वर्ष। तो इसी तरह इसको सॉल्व करना है, यही इसका उत्तर होगा। और इस चैनल के प्लेलिस्ट में सभी वीडियो उपलब्ध हैं, तो आप प्लेलिस्ट विजिट करके वीडियो फाइंड कर सकते हैं। और आप लोग वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ये सीरीज़ लगातार मिलती रहेगी। और ये स्पेशल क्वेश्चन है जो कि एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं, तो पुलिस और SSC GD की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। तो आप लोग नोट्स तैयार करते जाइएगा, आपको इसी टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करना है ताकि एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन छूटे नहीं। तो इसमें इतना ही कवर करेंगे।